खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL TV और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहली नजर हेडलाइंस पर। छात्र संघ चुनाव नहीं कराने के विरोध में मत्स्य यूनिवर्सिटी भवन की छत पर चढ़े छात्र, नारेबाजी के साथ किया प्रदर्शन। सीएम गहलोत को खलनायक बताने को कांग्रेस ने लिया आड़े हाथों और भाजपा ने ठहराया सही। वरिष्ठ भाजपा नेत्री अलका गुजर ने दिया था तीखा बयान। केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने जाट प्रतिनिधियों से की मुलाकात, कुछ विधानसभाओं को लेकर जातिगत दृष्टि से ली जानकारी। वहीं रामगढ़ से जाट समुदाय को भाजपा टिकट की उठी मांग। और बाइक भिड़ंत में एक की गई जान और दूसरा हुआ गंभीर घायल, राजगढ़ क्षेत्र के बावड़ी में हुई दुर्घटना। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। प्रदेश में छात्र संघ चुनाव नहीं कराने को लेकर विरोध जारी है। सोमवार को अलवर में राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय के भवन पर छात्र चढ़ गए। इन्होंने जमकर नारेबाजी की। इसके बाद भवन के मुख्य द्वार पर आकर विरोध प्रदर्शन किया। छात्र नेता संदीप ओला सहित अन्य विद्यार्थियों ने कहा कि पिछले साल प्रदेश की सभी 17 यूनिवर्सिटी में NSUI को हार झेलनी पड़ी थी। ऐसे में अशोक गहलोत सरकार को इस साल भी हार का डर था। उनका डर बता रहा है। पिछली बार छात्र संघ चुनाव में किस प्रकार से हमारी ही विचारधारा, हमारी जो विचारधारा के छात्र संगठन है, आज यूनिवर्सिटी से लेकर कॉलेज से लेकर सब जगह छाए रहे। क्या डर लगा उन्हें चुनाव के जस्ट पहले ये चीज प्रयोग बंद करने का? एक बार उनको लगता कि सेमीफाइनल ये मैच है, उसमें हार जाएंगे तो जनता अपनी मानसिकता स्पष्ट कर लेगी। इस डर से मुझे तो लगता है कि गहलोत जी ने इस बार यूनिवर्सिटी में जो नेता निर्माण की फैक्ट्री है, छात्र संघ चुनाव से तो राजनेताओं का निर्माण होता है। हम सब जितने भी आज युवा मोर्चा के भाजपा के कार्यकर्ता हैं, सब छात्र संघ चुनाव से या उससे जुड़े हुए क्षेत्र से आए, तो बड़े ही दुख की बात है। और गहलोत जी डर गए, ये मुझे साफ साफ दिखता है। गौरतलब है कि कुछ अरसे बाद विधानसभा चुनाव भी हैं। ऐसे में विपक्षी खेमा कह रहा है कि कांग्रेस को छात्र संघ चुनाव में संभावित हार से विधानसभा चुनाव के प्रभावित होने का डर था। भाजपा नेत्री अलका गुजर द्वारा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जन नायक की जगह खलनायक बताने को कांग्रेस ने आड़े हाथों लिया है। वहीं भाजपा के स्थानीय नेताओं ने इसे सही करार दिया। कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह गंडूरा के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की योजनाओं से भाजपा डरी हुई है। ऐसे में उनके पास व्यर्थ की बयानबाजी के अलावा कुछ नहीं है। भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष अलका गुजर ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर कहा कि वह जननायक नहीं खलनायक है। ऐसे में अलवर के स्थानीय नेता और पूर्व विधायक क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री, जिसको पूरा राजस्थान जननायक नाम से जानता है, उनके कार्यों की वजह से, कार्यशैली की वजह से, व्यवहार की वजह से और जनता में जितने इस 5 साल में जितने काम हुए उनकी वजह से वो जननायक ही कहलाएंगे। एक कोई छोटे कार्यकर्ता बीजेपी का अपनी बौखलाहट की वजह से और हमारे जननायक माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रति ऐसे भाव व्यक्त करता है, वो बहुत ही निंदनीय है। इनकी मैं भर्त्सना करता हूँ। जितने काम गहलोत जी ने किए हैं, इससे हमारी राजस्थान सरकार विकसित होने के पूरे चांसेस है। और बीजेपी के वाले इन चीज़ों से, इनके कार्यों से, व्यवहार से बौखला गए, डर गए और वो चुनाव का सामना करने की बजाय बुराई करते हैं। बड़े बड़े लीडरों की बुराई करते हैं। राहुल गांधी जी के बारे में लोकसभा में उठपटांग बात करती है स्मृति ईरानी जी। ये छोटी छोटी बातों के लिए इनको टाइम होता है। देश के विकास के लिए, देश के कामों के लिए, देश के विकास के लिए काम करने के लिए इनको कोई सुझाव देने चाहिए या करने चाहिए, बजाय कि इसके छिटा किसी करने के। इससे देश का कोई भला नहीं होगा और न इनकी पार्टी का कोई भला होगा। इनको अच्छे कामों के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। मुख्यमंत्री की इन अच्छे कामों की सराहना करनी चाहिए, तभी देश आगे बढ़ेगा। तभी इनको भी जनता जब वोट देगी। नहीं, ऐसे आदमियों को जनता वोट नहीं देगी। जनता अपने चुनाव में इनको सबक सिखा देगी।
उधर भाजपा के पूर्व विधायक बनवारीलाल सिंघल ने कहा कि सीएम अशोक गहलोत खलनायक ही नहीं बल्कि छलनायक हैं। वे 4 साल तक लोगों को छलते रहे और चुनाव से पहले जनता की याद आ रही है। भाई देखिए, जो आदमी 4.5 वर्ष तक इस राजस्थान की जनता की चिंता नहीं करे और अब योजना पूर्वक छल करने के लिए उन्होंने खलनायक कहा है, मैं छलनायक कहता हूं उनको। अब उन्होंने जनता के साथ छल करने के लिए कहीं मोबाइल बांट रहे हैं, कई लोगों के खाते में सीधे पैसे डाल रहे हैं। केवल खलनायक नहीं, छलनायक हैं। राजस्थान की जनता से 4.5 साल तक छल किया है और छल करके उन्होंने राजस्थान में अब 6 महीने में जनता के वोट को लूटने के लिए जिस प्रकार से षड्यंत्र किया है, उस षड्यंत्र के नायक हैं। केवल खलनायक नहीं, छलनायक, षड्यंत्र नायक है राजस्थान के मुख्यमंत्री। अगर उनको चिंता थी तो क्यों 500 रुपए में 5 साल पहले से सिलेंडर नहीं दिया? क्यों उन्होंने महिलाओं की चिंता नहीं की? क्यों उन्होंने युवाओं के खाते में वो पैसा नहीं, उन्होंने बेरोजगारी भत्ता देने की थी? अब छल किया। आज वो षड्यंत्रपूर्वक लोगों को ग्रैब करने के लिए, लूटने के लिए, ठगने के लिए छल कर रहे, आज उनकी घोषणा कर रहे हैं। ऐसे मंत्री की हम केवल नहीं, मैं आदरणीय अलका जी ने जो कहा कि वो जननायक नायक है, मैं कह रहा हूँ छलनायक। तो जैसा कि आपने सुना कि पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह गडूरा ने कहा कि यह केवल बयानबाजी तक ही सीमित है। भाजपा को पता है कि अशोक गहलोत ने जो योजनाएं चलाई हैं उनसे उन्हें हार का डर सता रहा है। वहीं पूर्व विधायक जो शहर के हैं बनवारीलाल सिंघल, उनका साफ तौर पर कहना है कि यह जननायक खलनायक नहीं बल्कि छलनायक है। ऐसे में अब आम जन इस बारे में क्या सोचते हैं देखने का विषय रहेगा, लेकिन राजनीतिक बयानबाजी जारी है। और वहीं भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष विशाल पार्थ ने आरोप लगाया कि हार के डर से छात्र संघ चुनाव पर कांग्रेस सरकार ने रोक लगाई है। उन्होंने कहा कि पिछली बार के चुनाव में बीजेपी की विचारधारा के छात्र संगठन छाए रहे थे। ऐसे में इस बार गहलोत सरकार ने चुनाव नहीं कराने का निर्णय किया है। विशाल पार्थ सोमवार को अलवर में तिरंगा यात्रा में शामिल होने पहुंचे। जब से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, उसके पश्चात आपने ये स्थिति देखी होगी कि देश में किस प्रकार की जागरूकता आई है। आज तिरंगा यात्रा एक ऐसी स्थिति हो गई है कि पहले 15 अगस्त के दिन या 26 जनवरी को हमें देश में तिरंगा हर जगह देखने को मिलता था, परंतु पिछले जब से 2014 से देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, पूरे भारत में पूरे सप्ताह तक उत्साह के साथ 15 अगस्त का त्योहार मनाया जाता है। उधर इस दौरान उन्होंने बताया कि मोदी सरकार के आने के बाद से पूरे भारत में 15 अगस्त उत्सव की तरह मनाया जाता है। इस कार्यक्रम के तहत युवा कार्यकर्ता गांव-गांव पहुंचकर शहीदों के नाम की पट्टिका लगवा रहे हैं, साथ ही पौधरोपण किया जा रहा है। और इसी क्रम में मेरी माटी मेरा देश, ये प्रोग्राम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है। इस प्रोग्राम के तहत आप देख रहे होंगे पौधरोपण अभियान, हमारे युवा कार्यकर्ता गांव-गांव जा रहे हैं, ढाणी-ढाणी जा रहे हैं और जितने भी शहीद हैं उनके नाम वहाँ पंचायत स्तर पर संकलन किए जा रहे हैं। पंचायत स्तर पर रहने वाले जो विद्यालय हैं वहां पर एक स्मृति पट्टिका बन रही है, वहां पे उन शहीदों के नाम लिखे जा रहे हैं। और इसी क्रम में ये तिरंगा यात्रा है। इस प्रकार के कई आयोजन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा, युवा मोर्चा सहित सारे मोर्चे पूरे राजस्थान में नहीं अपितु पूरे भारत में ये कार्यक्रम तिरंगा यात्रा के माध्यम से। देखिए, जागरूकता इतनी आई है कि आज आपके घर में भी कोई छोटा बच्चा होगा तो उसके अंदर ये प्रेरणा आई है कि वो जब पानी पीता है, वो कॉफी पीता है, दूध पीता है, चाय पीता है, तो सबसे पहले डस्टबिन ढूंढता है। केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी को जाट समाज की राजनीतिक स्थिति परखने के लिए भाजपा के केंद्रीय संगठन की ओर से अलवर और भरतपुर जिले में भेजा गया है। सोमवार को अलवर आगमन पर जाट समाज ने उनका सर्किट हाउस में स्वागत किया। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री ने जाट समाज के प्रमुख लोगों से मुलाकात की। इस दौरान शेर सिंह गंडूरा, मोरध्वज चौधरी, शिव सिंह, धीरज सिंह, केपी सिंह और रामनिवास आदि की उपस्थिति रही। वहीं शेर सिंह ने रामगढ़, मुंडावर, अलवर ग्रामीण और कठुमर विधानसभा में जाट समाज के मतदाताओं और संभावित प्रत्याशी की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जाट समाज के काफी मतदाता हैं। ऐसे में भाजपा को इस सीट से जाट समाज को टिकट देना चाहिए। राजगढ़ थाना अंतर्गत ग्राम बावड़ी में पेट्रोल पंप के समीप 2 बाइक टकरा गई। इसके चलते एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे उपचार के लिए जयपुर रेफर किया गया है।
जानकारी के अनुसार मोतिकाबास गांव निवासी 55 वर्षीय कालूराम सैनी मिस्त्री का काम करने बावड़ी जा रहा था। रास्ते में पेट्रोल पंप के समीप तेज गति से आ रहे एक अन्य बाइक चालक ने ओवरटेक करने के प्रयास में उसकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इसके चलते कालूराम सैनी की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। सर ये एक्सीडेंट हो गया था बावड़ी में हमारे। कैसे? सर ये मोटरसाइकिल से चल रहे थे, आगे से ओवरटेक में मोटरसाइकिल वाले ने ठोक दिया। कहाँ के रहने वाले हैं? हम मोतीवास के रहने वाले हैं। राजगढ़ के? हाँ जी सर। तो कहाँ जा रहे थे? सर ये काम पे जा रहे थे। किस तेज का काम करते हैं? सर मिस्त्री का काम करते थे, चिनाई का। फिर? तो सर एक्सीडेंट हो गया। हम वहाँ से ले आए मालेखेड़े बोतल चढ़वाई थी, उसने वो ट्रीटमेंट रेफर कर दिया, यहाँ पे ले आए। यहाँ से उठा के आके भर के हम पंकज शर्मा में ले गए, वहाँ से फिर यहाँ ले आए। अभी क्या कहा है? ये ख़त्म हो गया सर। कितने बच्चे हैं इनके? 2 बच्चे हैं सर इनके। शादी होगी सबकी? दोनों की शादी हो गई, एक लड़की है उसकी भी हो गई शादी। अब घर में कौन रहता है? घर में यही है, 2 बेटे हैं, बहू है। मिस्त्री का काम करते हैं? मिस्त्री काम करते हैं। कितनी उम्र होगी इसकी? 50-55 के बीच में है सर। 50-55 के बीच में। हाँ जी। वो दूसरे बाइक चालक को भी लगी है क्या? हाँ लगी है सर, वो भी। जयपुर रेफर है वो? नहीं यहाँ पे नहीं यहीं पे भर्ती हाँ है? यहाँ पे ही भर्ती था, सुबह इसके साथ में लाए थे उसको भी। अब तो जयपुर रेफर कर दिया उसको। हाँ जी। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत मंगलवार को जगह जगह आयोजन होंगे। अलवर जिला मुख्यालय के अलावा नवगठित जिले खैरथल, तिजारा और बहरोड कोटपुतली मुख्यालयों पर भी कार्यक्रम किए जाएंगे। अलवर में इंदिरा गांधी स्टेडियम में अनेक आयोजन होंगे। इसके लिए कई दिन तक रिहर्सल की गई। उधर स्वतंत्रता गौरव उत्सव समिति द्वारा शहीद स्मारक पर दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। समिति की पहल पर एसपी आनंद शर्मा ने भी सभी से घरों और प्रतिष्ठानों में दीप जलाने की अपील की है। सर्वप्रथम स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मैं जिला पुलिस अलवर की ओर से सभी जिलेवासियों को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। इस वर्ष जो है मेरा माटी मेरा देश और आज़ादी का अमृत काल, इस थीम पर हम इस स्वतंत्रता दिवस को मना रहे हैं। और इसी क्रम में मैं सभी जिलेवासियों से अपील करता हूं कि शाम को एक दिया हमारे जो शहीद हैं, जिन्होंने इस देश की रक्षा में हमारी सुरक्षा के लिए अपने प्राणों को निछावर किया है, उनके नाम एक दिया अवश्य जलाएं। और उनके जो है ये उनको एक श्रद्धांजलि होगी हमारी तरफ से, और हमारे आने वाली पीढ़ी को हम बता सकेंगे इसके माध्यम से कि किस प्रकार उन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान किया देश के लिए। और इस प्रकार जो नई पीढ़ी है उसको हम मोटिवेट कर पाएंगे देश सेवा के लिए। पुनः आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। शहर के जेल सर्किल के समीप कन्हैया स्वीट्स शॉप में गत रात्रि करीब 10:30 बजे भीषण आग लग गई। आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। 4 दमकलों की मदद से आग पर काबू पाया गया। इस दौरान सैकड़ों लोग यहां एकत्रित हो गए। दुकान संचालक का कहना है कि शॉर्ट सर्किट के चलते यह हादसा हुआ है। आग यहां दूसरी मंजिल तक पहुंच गई, साथ ही मिठाई और अन्य सामान जलकर राख हो गया। सूचना मिलने पर कई जनप्रतिनिधि और पुलिस भी मौके पर पहुंचे। शहर के मोतीनगर स्थित सूने मकान से नकदी और सोने के जेवर सहित यहां बने ब्यूटी पार्लर में रखे चांदी के लक्ष्मी गणेश भी पार हो गए। जानकारी के अनुसार यहां रहने वाले विष्णु कुमार और अमित कुमार इंदौरिया की मां का 12 अगस्त को निधन हो गया था और इसी वजह से ये परिवार पाटन गांव गया हुआ था। पड़ोसियों की सूचना पर पास में ही रहने वाला विष्णु का भांजा गौरव शर्मा यहां पहुंचा तो अंदर के कमरों के ताले टूटे हुए मिले। यहां अलमारियों में रखे अनेक जेवर और 15,000 की नकदी गायब मिली। इसके अलावा पीड़ित की बीवी घर में ही ब्यूटी पार्लर का काम करती थी और यहां रखे चांदी के लक्ष्मी गणेश जी भी चोर ले गए। मोती नगर के अंदर मेरे मामा जी का मकान है। मुझे 4 बजे सामने वाले पड़ोसी ने आके सूचना दी तो मैं यहाँ पे आया। यहाँ पे आके देखा तो मैंने बाहर तो लॉक लगा हुआ था, अंदर आके सारा सामान बिगड़ा हुआ पड़ा था, अलमारी टूटी हुई थी। अच्छा, क्या क्या सामान चोरी हुआ है? एक तो सोने की अंगूठी, एक चैन और एक हार और चांदी के गणेश जी और लक्ष्मी जी थे यहाँ पर। झुमकी भी थी? हाँ, झुमकी भी थी। कैश कितने गए हैं? 15,000 रुपए कैश गए हैं। क्या नाम है मामा जी का? मामा जी का नाम विष्णु कुमार इंदौरिया और अमित कुमार इंदौरिया। कब गए थे यहाँ से वो परसों नानी जी की डेथ हो गई थी 12 तारीख को। 12 तारीख 12 तारीख को गए थे। 12 तारीख को गए थे वो। वापस आने का प्लान करता? वापस आनी, नानी की डेथ हो गई थी ना, आज तो 3रा दिन है उनका। पड़ोसी ने बताया कि भाई पार्लर की लाइट जल रही है, आप एक बार जाके देखो। यहाँ पर मामी जी का पार्लर था और अंदर
तो सामान बिखरा हुआ मिला ही है। सरिस्का के अकबरपुर रेंज को छोड़कर एक मादा भालू टहला रेंज में पहुंच गई। वन विभाग की टीम ने इसका रेस्क्यू कर वापस अकबरपुर रेंज में पहुंचा दिया है। साथ ही निगरानी बढ़ा दी गई है। गौरतलब है कि जालौर एवं सिरोही से कुछ माह पहले सरिस्का में 2 नर एवं 1 मादा भालू लाए गए थे। रेंजर राजेंद्र शर्मा ने बताया कि यह भालू बीणक जंगल में विचरण कर रहे थे, लेकिन कुछ दिन पहले मादा भालू धर्मपुरा खारेड़ा से होते हुए टहला रेंज पहुंच गई थी। इस भालू को चिकित्सकों की टीम सहित वन कर्मियों ने रेस्क्यू कर अकबरपुर रेंज के बीणक जंगल में रविवार देर रात्रि करीब 3 बजे छोड़ दिया है। इसके लिए भालू को ट्रैंक्विलाइज किया गया। रेस्क्यू टीम में डॉक्टर दीनदयाल, अकबरपुर रेंजर राजेंद्र शर्मा, ताल वृक्ष रेंजर दिलीप, देवेंद्र मीणा और सहायक वनपाल पवन मीणा आदि मौजूद रहे। सरिस्का बाघ परियोजना की अकबरपुर रेंज के बीणक क्षेत्र से मादा भालू जो टहला रेंज में पहुंच गई थी, जिसको रविवार रात को टेम्पराइज कर उसे सफलतापूर्वक अब बीणक वन क्षेत्र में वापस छोड़ा गया है। जहां हम बता दें कि सरिस्का में जालोर सिरोही से 3 भालू लेकर आए थे, जिसमें 2 नर और 1 मादा भालू को तालवृक्ष रेंज में छोड़ा गया, जिसके पश्चात अब नर और मादा भालू बीणक क्षेत्र में स्वच्छंद विचरण कर रहे थे। जिसके बाद मादा भालू धर्मपुरा खरेड़ा होते हुए टहला क्षेत्र के इंदपुरा में पहुंच गई, जिसको रात को वन विभाग की टीम द्वारा उसका सफलतापूर्वक ट्रैंक्विलाइज कर अब उसे वापस बीणक क्षेत्र में छोड़ा गया है, जहां वो स्वच्छंद विचरण कर रही है। और रात्रि को करीब 3 बजे उसे छोड़ा गया, जहां टहला इंदपुर रेंज के जंगल से करीब 8:30 बजे उसका ट्रैंक्विलाइज किया गया, जिसमें उसकी सुरक्षा के लिए पहले से ही टीम गठित थी और अब पूरी तरह अब सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है। अलवर नगर निगम एवं शहर विधायक संजय शर्मा की ओर से वार्ड 51 और 52 में विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया गया। अलवर शहर विधायक संजय शर्मा एवं महापौर घनश्याम गुर्जर का इस मौके पर स्वागत किया गया। इस अवसर पर शहर विधायक ने बताया कि अलवर शहर में विकास कार्य निरंतर कराए जा रहे हैं, जिसमें नगर निगम का भी सहयोग मिल रहा है। देखिए, नगर निगम अलवर द्वारा वार्ड नंबर 52 जो सातपुर रोड पर स्थित है, उसकी विभिन्न सड़कों का लोकार्पण आज माननीय महापौर द्वारा जी और हमारे पार्षद जी के द्वारा किया गया है। मुझे बताते हुए खुशी है कि यहाँ की सड़कों की हालत बहुत ख़राब थी। आम जन की आवाज़ पर, पार्षद जी की अनुशंसा पर महापौर जी ने ये सड़कें स्वीकृत करी और मुझे सौभाग्य मिला इस कार्यक्रम में आने का। साथ ही साथ वार्ड नंबर 51 में भी एक सड़क जो विधायक निधि के माध्यम से बनाई गई थी, उसका लोकार्पण भी आज विधिवत किया गया है। और एक बोरिंग जो विधायक निधि से मेरे द्वारा दी गई थी, उसका लोकार्पण भी किया गया है। विकास के काम के लिए हम सब लोग कृत संकल्पित हैं। उधर महापौर ने बताया कि शहर के वार्ड 51 और 52 में स्वीकृत कार्यों को पूरा किया गया है। शहर विधायक निधि के अलावा नगर निगम द्वारा विभिन्न कार्यों के लिए राशि जारी की गई थी। वार्ड नंबर 51 और 52 में माननीय विधायक जी के द्वारा इन सड़कों का लोकार्पण किया गया है। जो सड़कें बनकर तैयार होगी उनका और कुछ सड़कें जो बननी है, उन दोनों सड़कों का माननीय विधायक जी ने आज यहाँ इस वार्ड नंबर 52 में और 51 में दोनों जगह इन कार्यक्रमों का आज उद्घाटन किया है। कुछ सड़कें जो बननी हैं वो उनके कार्य का वर्क ऑर्डर जारी हो गया है, वो जल्द से जल्द बनेगी और आम जन को समर्पित हो जाएंगी। और वहीं कला महाविद्यालय में शहर विधायक संजय शर्मा एवं महापौर घनश्याम गुर्जर द्वारा विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया। विधायक संजय शर्मा ने बताया कि करीब 38 लाख की लागत से विकास कार्य कराए गए हैं। इसके तहत विधायक निधि के अलावा राज्यसभा सांसद निधि से राशि व्यय की गई। यहाँ प्रयोगशाला कक्ष और खिलाड़ियों के लिए रनवे बनाया गया है। इसके अलावा जल संरक्षण के लिए वाटर हार्वेस्टिंग निर्माण किया गया है। इस मौके पर विद्यार्थियों एवं महाविद्यालय के स्टाफ द्वारा अतिथियों का स्वागत किया गया। वहीं शहर विधायक से प्राचार्य गायत्री यादव ने कॉलेज परिसर में हाई मास्ट लाइट लगवाने का अनुरोध किया, जिस पर उन्होंने कार्रवाई का भरोसा दिलाया। महाविद्यालय परिसर में एक महती मांग थी कि प्रयोगशाला कक्ष की आवश्यकता थी, जिसमें हमारे बालक बालिकाएं पढ़ सकें, उसकी महती आवश्यकता थी। उसको लेकर के तत्कालीन विभाग अध्यक्ष आदरणीय मिलन यादव जी ने
जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं आदरणीय भूपेंद्र यादव जी को इस समस्या से अवगत कराया था। आदरणीय भूपेंद्र यादव जी ने सहृदयता दिखाते हुए जितनी राशि महाविद्यालय परिसर से मांगी गई थी 20 लाख की राशि का उन्होंने आवंटन किया था और आज वो प्रयोगशाला कक्ष बनके पूरा तैयार हो चुका है, उसका लोकार्पण। साथ ही साथ विद्यालय के तत्कालीन प्राचार्य महोदय ने मुझे अवगत कराया कि प्रयोगशाला कक्ष तो बन रहा है लेकिन वहाँ टॉयलेट्स का भी बनना आवश्यक है। तो उसके लिए मैंने 8,70,000 की राशि अपनी विधायक निधि से दी थी और मुझे बताते हुए खुशी है कि आज दोनों ही चाहे प्रयोगशाला कक्ष हो या साथ अटैच लैट्रिन बाथ हो, उसका विधिवत उद्घाटन हमारे द्वारा किया गया है। साथ ही साथ यहाँ विद्यालय परिसर में, महाविद्यालय परिसर में एक रनिंग ट्रैक भी बना हुआ था, उसमें हमारे बच्चे जहाँ दौड़ के अपना कैरियर बनाते हैं, काफ़ी संख्या में लोग सुबह घूमने भी आते हैं, बहुत क्षतिग्रस्त हालत में था। तो महाविद्यालय परिसर की ये भी मांग थी कि रनिंग ट्रैक को भी ठीक कराया जाए, साथ ही साथ हमें एक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी दिया जाए। तो वो राशि भी मैंने अपने विधायक निधि से दी थी। मेरा ये भावार्थ ये है कि आज हमने लगभग 38 लाख के कार्य जो विधायक निधि से और सांसद निधि, आदरणीय भूपेंद्र यादव जी की सांसद निधि से और मेरी स्वयं की विधायक निधि से जो काम हुए थे उसका लोकार्पण किया है। और आज विद्यालय परिसर में जिस प्रकार से महती आवश्यकता है कि सड़क भी क्षतिग्रस्त है और अच्छा प्राचार्य मैडम ने बताया कि सड़क का निर्माण दोबारा कराया जाए, साथ ही साथ हाई मास्ट लाइट लगवाई जाए क्योंकि महाविद्यालय परिसर बहुत बड़ा है और बिल्कुल रात में अंधेरा रहता है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह महाविद्यालय में हाई मास्ट लगाई जाए। तो मैंने आश्वस्त किया है कि मैं किसी न किसी बजट से, चाहे नगर विकास न्यास से या किसी न किसी बजट से उस काम को कराने का प्रयास करूँ। दाऊदपुर की न्यू आदर्श कॉलोनी स्थित कालेराम सरकार हनुमान मंदिर में शिव महापुराण कथा सोमवार को संपन्न हुई। इस दौरान कथावाचक आचार्य लक्ष्मीकांत शर्मा ने कहा कि परमात्मा प्रतिष्ठा से मिलते हैं, परीक्षा से नहीं। वहीं शिव पुराण सुनने से पाप नष्ट होता है। उन्होंने कहा कि शिव पार्वती को श्रद्धा और विश्वास का स्वरूप माना जाता है। उन्होंने शिव पार्वती के विवाह का सुंदर शब्दों में बखान किया। बोलो ठीक है महाराज, क्योंकि पंडित जी को उम्मीद थी नहीं, जब कोई कथा सुनने नहीं आया तो दक्षिणा की तो बात ही क्या है। तो देखिए सेठ जी घर से आकर के 1100 रुपए चढ़ा करके बैठ गए कथा के समापन के अवसर पर कि महादेव जी आएंगे और 2100 चढ़ाएंगे, 1000 रुपए का आज व्यापार में मुनाफा होगा। लेकिन कथा पूरी हो गई, पंडित जी सामान समेटने लग गए, कोई 2100 देने वाला नहीं आए। सेठ जी बड़बड़ाने लगे, देखो कैसा जमाना आ गया, देवता भी झूठ बोलते हैं। पहले 2100 की कह रहे थे और अब 1 भी रुपया नहीं दे रहे हैं। सेठ जी उठ करके घर जाने लगे तो उनके हाथ पैर अकड़ गए, उठा नहीं गया। खूब कोशिश की, महादेव जी की आवाज आती है कि सेठ जी वो 2100 रुपये आप ही को देने हैं, अभी घर से 1000 रुपये और मंगवाओ, अभी तो आपने 1100 ही दिए हैं। वहीं मंगलवार को यहां हवन और भंडारा होगा। इस दौरान कार्यक्रम संयोजक गिरीश कुमार अग्रवाल, विनोद कुमार, घनश्याम गोयल, द्वारका प्रसाद, रूपेश मेहरवाल, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, संजय गुप्ता और नेमीचंद गुप्ता सहित अन्य श्रद्धालु मौजूद रहे। उधर सोमवार को ही भव्य शिव बारात निकाली गई। यह शिव बारात 60 फुट रोड सहित अनेक प्रमुख स्थानों से होते हुए कथास्थल पहुंची। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु महिलाएं भी शामिल हुई। हमारी कॉलोनी में 5 दिन का शिव पुराण का आयोजन किया जा रहा है। सभी कॉलोनी वासियों के सहयोग से है, सभी सहयोग कर रहे हैं और जिसमें महिला मंडल का सबसे बड़ा सहयोग है। और आज हमारी शिव पुराण का चौथा दिन है। कल हवन, पूर्णाहुति और भंडारा होगा और आज चौथे दिन, लास्ट वाले दिन शाम को 4 बजे बारात निकाली जाएगी, शिव बाबा की बारात निकाली जाएगी। आचार्य श्री लक्ष्मीकांत शर्मा द्वारा शिव पुराण का आयोजन किया था। हमारी दाऊदपुर कॉलोनी की एक छोटी सी शिव महापुराण कथा का आयोजन किया गया है। 5 दिवसीय ये यज्ञ है जिसके अंदर आचार्य श्री लक्ष्मीकांत जी शर्मा द्वारा ये हवन करवाया जा रहा है। 5 दिन की कथा चल रही है जिसमें आज चौथा दिन है। चौथे दिन में हम लोगों के द्वारा शिव जी की बारात का आयोजन किया गया है, जिसमें हमने झांकी और रोड शो आयोजित किया है। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। इसके बाद कल 5वां दिन है। 5वें दिन हम लोगों के यहाँ आंशिक शिव महापुराण, उसके बाद हवन
और जो 1.25 लाख शिवलिंग बनाए गए थे उनकी पूर्णाहुति की जाएगी। तो भंडारे में सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है, आप सभी शामिल हो। और कॉलोनी वासियों के सभी के सहयोग से 5 दिवसीय कार्यक्रम रखा है, जिसमें आज चौथा दिन है। आज चौथे दिन शाम को 4 बजे शिव बारात निकलेगी। कल पांचवा दिन है, उस दिन हवन यज्ञ होगा और फिर प्रसादी वितरण होगा। क्या प्रोग्राम है 5 दिन? शिव पुराण का आयोजन चल रहा है, जिसमें सभी लोगों की बहुत मदद हो रही है, सेवा कर रहे हैं लोग सभी तरह से। आचार्य श्री लक्ष्मीकांत जी शर्मा अलवरवासी, इन्हीं के सहयोग से शिव पुराण सभी को सुनाई जा रही है। एमआईए भाजपा मंडल की ओर से बाइक तिरंगा रैली निकाली गई। इसका संयोजक मूलचंद जाटव डीगवाल को बनाया गया। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर बड़ी संख्या में युवा बाइक पर तिरंगा लगाकर शामिल हुए। यह रैली हल्दीना, मालाखेड़ा, कलसाड़ा, उमरैन और अकबरपुर सहित करीब 3 दर्जन गाँव में पहुंची। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर आज अलवर ग्रामीण और पूरे देश में तिरंगा रैली निकल रही है। उसी की कड़ी में आज मैं और एमआईए मंडल और अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की जनता तिरंगा रैली निकाल रही है और उसमें ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरा देश एक है, पूरा देश एक सूत्र में बंधा हुआ है और पूरा देश का हर व्यक्ति इस देश के लिए समर्पित है, समर्पित होता है और समर्पित रहेगा। इसी उद्देश्य से प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हमें रैली निकाल रहे हैं। उधर भाजपा मंडल अध्यक्ष मुकेश चौधरी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। वहीं इसी क्रम में अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में यह विशाल तिरंगा रैली निकाली गई है। इसमें ग्रामीणों के अलावा भाजपा के कार्यकर्ताओं की भागीदारी रही। पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ सभी जगह पर प्रत्येक गांव में तिरंगा रैली निकाली जा रही है। ये कार्यक्रम हमारे 13, 14 और 15 3 दिन का कार्यक्रम है। कल भी कार्यक्रम रहे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। इस तरह के आज पूरे मंडल एमआईए में तिरंगा रैली निकाली गई है और पूरे मंडल में बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ प्रत्येक गांव में रैली निकाली गई है, जिसमें तकरीबन 1000 व्यक्ति इसमें शामिल रहे हैं, जिसके संयोजक कार्यक्रम के आज के मूलचंद जी थे और विस्तारक संदीप मीणा जी और मंडल एमआईए उद्योग नगर के सभी कार्यकर्ता इसमें सम्मिलित हुए हैं। कितने गांव में रैली पहुंची है? ये हमारे 37 गांव आते हैं मंडल उद्योग नगर में, 15 पंचायतों में, जिनमें सभी में ये रैली पहुंची है। उधर शहर के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित हाउसिंग बोर्ड में ट्यूलिप पब्लिक स्कूल की ओर से तिरंगा रैली निकाली गई। इस दौरान विद्यार्थियों द्वारा भारत माता के जयकारे भी लगाए गए। स्थानीय लोगों ने तिरंगा यात्रा का स्वागत किया। स्कूल के डायरेक्टर रजनीश ने बताया कि हर साल यह आयोजन होता है। वहीं विद्यार्थियों में राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने के लिए तिरंगा यात्रा निकाली गई है। वंदे वंदे भारत माता की अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आज टूलिप पब्लिक स्कूल द्वारा एक तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। इस तिरंगा रैली में टूलिप पब्लिक स्कूल के बच्चे बढ़ चढ़ कर भाग ले गए। तिरंगा रैली हमारे विद्यालय में हर वर्ष निकाली जाती है। स्वतंत्रता दिवस के दिन आओ चलो हम सब मिलकर ये संकल्प ले कि बुलंदी पर लहराता रहे तिरंगा, हमारा भारत माता की जय। भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसदार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें देश के प्रति प्यार नहीं। सबसे पहले तो मैं स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देना चाहूँगा। टूलिप पब्लिक स्कूल के द्वारा आज नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा करीब 100 बच्चों के माध्यम से एक तिरंगा रैली निकाली जा रही है। यह तिरंगा रैली निकालने का हमारा उद्देश्य है लोगों में और बच्चों में देश के प्रति एक अखंड जो है भावना, और जिसको कहना चाहिए कि इस तरह की भावना लेके चलनी चाहिए जो देश प्रति प्रेम की भावना हो, और उसमें ये ध्यान रहे कि हम बच्चों को आज के दिन ये भी बताते हैं और बताना चाहिए भी सही हर पेरेंट्स को भी कि हमें जो ये आज़ादी है बहुत ही मुश्किल से मिली है। अंग्रेज़ों के 200 वर्ष शासन के बाद भारत देश पे, जिसमें हमारे भारत देश के काफ़ी वीर जो बालक बालिकाएं रहीं
नौजवान रहे, उन्होंने अपने प्राणों की न्योछावर दिया, तब जाके हमारे को यह आज़ादी मिली। तो हम इस आज़ादी को हर कीमत पे हमारे बच्चों को संभाल के रखनी पड़ेगी, और क्योंकि वो सुनहरा भविष्य है आने वाले समय के लिए। और हम और हमारे जो स्कूल के अभिभावक हैं या और सभी, आप चैनल के माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि सभी बच्चों को जो है अपना जो है वो ध्यान बच्चों का है वो देश के प्रति सेवा में, स्पोर्ट्स में, टेक्नोलॉजी क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में उनको आगे लाएं, ताकि हमारा एक भारत देश जो है सुदृढ़ देश बने और आने वाले समय में वो बच्चे भी भारत देश के एक अच्छे नागरिक कहलाएं। वहीं तिरंगा रैली का आयोजन हैप्पी स्कूल ने भी किया। इसे लेकर बच्चों में खासा उत्साह देखा गया। वहीं भारत माता के जयकारे गूंजते रहे। भाजपा नेता निर्मल सूरा का मानना है कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार द्वारा मोबाइल बांटने से जनता प्रभावित होने वाली नहीं है। प्रदेश में भ्रष्टाचार और अपराध का बोलबाला है एवं इससे लोग पीड़ित हैं। दूसरी ओर कांग्रेस की सरकार सिर्फ घोषणा करने में लगी हुई है। कांग्रेस सरकार का तो अंतिम समय आ चुका है। ये बौखलाई हुई है और थोथी घोषणाएं करती जा रही है। आए दिन नए नए घोषणाएं कर रही है। मोबाइल से क्या साबित करना चाहती है? घर घर में मोबाइल है, बच्चों के पास मोबाइल है। ये केवल बीजेपी के बढ़ते हुए क्रेज को रोकने का प्रयास है। इससे बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का क्रेज रुकने वाला नहीं है। ये मानते नरेंद्र भाई मोदी जी, अरे नरेंद्र भाई मोदी जी तो प्रधानमंत्री है, कैंपेन करना उनका दायित्व है पार्टी के प्रति, वो अपनी बात रखने का उनका हक है। लेकिन पता नहीं कितने नरेंद्र भाई मोदी राजस्थान में है, पूरे भारत देश में किन किन को आप कहोगे? कारण है उसके पीछे। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी जनता पार्टी है जो सभी धर्मों का सम्मान करती है और सभी धर्मों का साथ देती है। दुर्भाग्यपूर्ण कांग्रेस सरकार ने जो इंदिरा गांधी के कार्यकाल से, अरे भाई ये हिंदुओं के नहीं है, समझो ये हिंदुओं के नहीं है, ये सनातन धर्म के सबसे बड़े नाशकारी सरकार है। आए दिन बलात्कार हो रहे हैं राजस्थान में, बहन बेटियों की सुरक्षा नहीं है, किसान दुखी हैं, बेरोजगार दुखी हैं। आरपीएससी के नाम पर छलावा किया है। वो दादी का बाड़ा जहां पर इनकी कैंपेनिंग होती है और जहां भ्रष्टाचार के सारे इनके काले कारनामे जो लाल डायरी में उजागर हैं, क्यों नहीं खोलने देते विधानसभा में उस लाल डायरी को? क्यों डरते हैं उस लाल डायरी से? उस लाल डायरी में इनके सारे चिट्ठे खुल जाएंगे। शायद है कि कांग्रेस का जड़ मूल से, टॉप से लेके, दिल्ली से लेके राजस्थान के एक एक प्रमुख नेताओं के उसमें नाम उजागर होते हैं। इससे राजस्थान में छोड़ो पूरे भारतवर्ष में इस गूंगी, बहरी, लंगड़ी, लूली सरकार को उखाड़ फेंकने का जनता ने मन बना लिया है। और जो इन्होंने काम किया है 4.5 साल में राजस्थान में, चाहे वो सचिन पायलट जी हो, चाहे गहलोत जी हो, इन्होंने तो केवल अपनी लड़ाई लड़ी है, कुर्सी की लड़ाई लड़ी है। जनता के सुख दुख को नहीं देखा है। जनता कहाँ दुख पा रही है, नहीं पा रही है, इनको केवल अपने वर्चस्व की लड़ाई रही है। इस लड़ाई से कांग्रेस सरकार का निश्चित है राजस्थान में अब सोपड़ा साफ होने का। अलवर के उद्योग नगर थाने में एक नई पहल आरंभ हुई है। यहाँ स्टाफ ने एक कांस्टेबल का जन्मदिन मनाया। थानाधिकारी विजेंद्र सिंह ने बताया कि कांस्टेबल अजहर खान का सभी ने मिलकर जन्मदिन मनाया, जिससे उसका हौसला बढ़े। पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने भी ऐसे उत्सव सभी थानों में मनाने का सुझाव दिया था, जिससे व्यक्तिगत रूप से भागीदारी और घनिष्ठता बढ़े। वहीं जुलाई से लेकर अब तक 7 स्टाफ सदस्यों के जन्मदिन थाने में मनाए गए हैं। थाने पर पदस्थापित कांस्टेबल श्री अजहर खान का आज जन्मदिन था, तो इस उपलक्ष्य में उनका जो जन्मदिन है वो थाने पर मनाया गया। और ये शुरुआत की हुई है जिसमें 1 जुलाई के बाद में अभी तक हमने ये 7वें हमारे सदस्य हैं जिनका बर्थडे जो है वो थाने पर मनाया गया है। इसके पीछे यही सोच रही है कि जो भी थाना परिवार के जो सदस्य हैं उनका जो जन्म दिवस है उसको थाने पर मनाया जाए। हमारे जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के भी ये निर्देश थे कि इस तरह के जो उत्सव हैं जिनसे व्यक्तिगत रूप से घनिष्ठता और भागीदारी बढ़े थाने में परस्पर, उनका आयोजन थानों पर किया जाए। तो उनकी पहल और उनके मार्गदर्शन में ये एक शुरुआत की है, जिसमें थाने पर जुलाई से अब तक 7वें व्यक्ति का बर्थडे जो है ना हमने सेलिब्रेट किया। इनर व्हील क्लब अलवर इकाई द्वारा हरियाली तीजोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान क्लब की सदस्य रंग बिरंगे लहरिये की साड़ी पहनकर एवं श्रृंगार कर कार्यक्रम में शामिल हुई। दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना से कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। अध्यक्ष अलका मित्तल ने सभी को तीजोत्सव की बधाई दी। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम और गेम्स हुए। कार्यक्रम में सचिव शारदा कटारिया, पुष्पा गुप्ता, कार्यक्रम संयोजक नीलू जैन,
अंजना सहाय, अलका गुप्ता, उषा गुप्ता, मंजू गुप्ता एवं अंजना अनिल आदि मौजूद रहीं। खबरें अभी और भी है, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आदिवासी मीणा समाज की प्रतिभाओं और सरकारी कर्मचारियों को नारायणपुर क्षेत्र में सम्मानित किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि उप जिला प्रमुख ललिता मीणा, JNU नई दिल्ली से आए गंगा सहाय मीणा, घनश्याम मीणा और SR मीणा आदि का स्वागत किया गया। इस समारोह में मीणा समाज के 195 मेधावी छात्र छात्राओं सहित राजकीय सेवाओं में चयनित 22 कर्मचारियों को मेडल एवं प्रशस्ति पत्र भेंट किए गए, जबकि मंच संचालन अविनाश मीणा ने किया। इस मौके पर आदिवासी मीणा सेवा समिति के अध्यक्ष माता दीन, बुधराम मीणा, सरवनलाल, समीर और मुरारीलाल आदि की मौजूदगी रही। मालाखेड़ा उपखंड मुख्यालय पर सोमवार को गांधी दर्शन समिति ने तिरंगा रैली निकाली। इसका शुभारंभ कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने किया। इस मौके पर अतिथियों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, साथ ही भारत माता एवं वंदे मातरम के जयकारे लगाए। कार्यक्रम के दौरान जिला संयोजक हिमांशु शर्मा, सह संयोजक ओम प्रकाश गोलिया, सोशल मीडिया संयोजक सुभाष बसवाल, राधेश्याम गुरुजी और अतुलनाथ आदि उपस्थित रहे। मालाखेड़ा के नवसृजित नगरपालिका क्षेत्र में आधा दर्जन से अधिक डामरीकरण सड़कों का शिलान्यास कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने किया। इस दौरान पालिका अध्यक्ष हिम्मत सिंह, उपाध्यक्ष शिवचरण बलाई, पार्षद अनिल कुमार, भैया पटेल, हरिओम पटेल, नरेंद्र मीणा आदि मौजूद रहे। वहीं मंत्री जूली ने बताया कि पाडलिया की ओर डामरीकरण सहित अंबेडकर कॉलोनी, हरिजन बस्ती, खेडली रोड, हल्दीना मार्ग और गुजरबास आदि स्थानों पर सड़क निर्माण होगा। अकबरपुर कस्बे में युवा संगठन एवं भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा तिरंगा यात्रा आयोजित की गई। तिरंगा यात्रा ललित पंडित और अशोक वर्मा के नेतृत्व में निकाली गई। वहीं भाजपा नेता देशराज खरेरा ने बताया कि युवक सैकड़ों बाइकों पर तिरंगा ध्वज लगाकर शामिल हुए। यह यात्रा भारत माता के जयकारों के साथ भर्तरी धाम पहुंची। वहीं अकबरपुर सरपंच द्वारा भी तिरंगा यात्रा का स्वागत किया गया। इस मौके पर पृथ्वीपुरा सरपंच तुलसीदास नावलिया ने बताया कि तिरंगा यात्रा को लेकर काफी दिनों से तैयारी की जा रही थी। वहीं हर घर तिरंगा अभियान भी शुरू किया गया है। परम सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी के एक भारत देश को जो गत वर्ष राष्ट्रीय ध्वज हर घर तिरंगा फहराने का जो अधिकार दिया है, उस खुशी में और देश के राष्ट्रीय ध्वज की खुशी में आज अकबरपुर से ये तिरंगा यात्रा निकल रही है। इसमें सभी युवाओं में भारी जोश है और राष्ट्रहित और राष्ट्र सोच और नेक नियत और सोच के लिए ये तिरंगा यात्रा निकल रही है। इस दिन हम सभी युवा और क्षेत्रवासी इसको बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। कुछ दिनों के ब्रेक के बाद अकबरपुर क्षेत्र में सोमवार को बारिश हुई। उधर किसानों का कहना है कि बाजरा एवं ज्वार की फसल सूखने के कगार पर थी, लेकिन अब खरीफ की फसल को फायदा होगा।
साथ ही बारिश के चलते गर्मी से भी राहत मिली है। ये जो बरसात हो रही है बाजरे के लिए फायदेमंद है या नहीं है? फायदा है। तो अभी और भी अच्छी बरसात आ जाए तो बढ़िया। कोई फायदा अभी बरसात जो बताएंगे या फैले तो कैसे बताएं? अब बाजरा ज्वार सूख रही है। बाजरो ज्वार ने सारी चीज़ सूख रही है। बड़ी मुश्किल से बरसात हुई है। बड़ी मुश्किल से बरसात हुई है, जाने कैसा आ गया। ब्रेक लग गया था कुछ दिन में, 15-20 दिन। तो अब अपनी जो लग गया यार, सूखती फसल को मिल जाएगा जीवन दान। अरे अब तो बहुत बढ़िया रहेगी भाई, बारिश होनी चाहिए। बड़ौदा में आजादी के अमृत उत्सव पर तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। निजी शिक्षण संस्थान के निदेशक नरेंद्र मीणा ने बताया कि कस्बे में आयोजित रैली से पूर्व नायब तहसीलदार और चेयरमैन प्रतिनिधि ने धूम्रपान और गुटखा छोड़ने की शपथ दिलाई। उधर तिरंगा रैली का शुभारंभ नायब तहसीलदार, थानाधिकारी, नगरपालिका चेयरमैन और शिक्षण संस्थान अध्यक्ष ने सूरजमल विद्यालय पर किया। साथ ही भारत माता की झांकी भी सजाई गई। उधर नगरपालिका चेयरमैन द्वारा ठंडाई का वितरण भी हुआ। वहीं श्याम दीवानी मित्र मंडल द्वारा छात्र छात्राओं को पेन और फल वितरित किए गए। बड़ौदा में निजी शिक्षण संस्थान संघ द्वारा तिरंगा रैली का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ नगर पालिका चेयरमैन सुमन रूपचंद एवं निजी शिक्षण संस्थान संघ के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार मीणा जी एवं बड़ौदा में थाना के एएसआई साहब ने हरी झंडी दिखाकर इस तिरंगा रैली का शुभारंभ किया। तिरंगा रैली बाजार में निकलती हुई मुख्य बाजार से गई, जिसका जगह जगह व्यापारियों ने स्वागत किया। नगर पालिका के चेयरमैन साहब ने भी बच्चों को जलपान की व्यवस्था कराई। उधर बड़ौदा में के समीपवर्ती ग्राम बाई में नीलकंठ विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा तिरंगा रैली निकाली गई। संस्था निदेशक हाकम सिंह ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान प्रधानमंत्री के आह्वान पर यह आयोजन किया गया। इसमें सभी छात्र छात्रा हाथों में तिरंगा लेकर शामिल हुए। यह रैली अनेक स्थानों से निकली और भारत माता की झांकी भी सजाई गई। आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर नीलकंठ पब्लिक स्कूल बाईकाबास द्वारा तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। तिरंगा रैली स्कूल प्रांगण से बाई स्टैंड होते हुए और नैनापुर से घाट के लिए रवाना की गई। तिरंगा रैली में सभी छात्रों के हाथों में झंडा लेकर के और तिरंगा रैली को आगे बढ़ाया गया। तिरंगा रैली डीजे के साथ नैनापुर से और घाट पहुंची। सभी अध्यापकगण, स्टाफगण और बच्चों में बड़ा उत्साह दिखा और इस प्रकार से जो तिरंगा रैली है उसको घाट से वापस ला करके और विद्यालय प्रांगण तक लाया गया। सभी बच्चों ने भारत माता के जयकारे लगाए। इस प्रकार से रैली को समाप्त किया। वहीं बड़ौदा मेव कस्बे में झंडों का वितरण किया गया। पूर्व सरपंच देवेंद्र दत्ता ने बड़ौदा मेव के अलावा बगड़ तिराया, रामगढ़ और गोविंदगढ़ में ध्वज वितरित किए। आजादी के इस महोत्सव को धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज बगड़ के तिराहे से लेकर बड़ौदा मेव तक, कस्बा बड़ौदा मेव में, कस्बा रामगढ़ में, कस्बा गोविंदगढ़, नौगावा में झंडा वितरण का कार्यक्रम किया। अभी बड़ौदा मेव बाजार में हर घर तिरंगा हमने पहुंचाया है और हम इस आज़ादी के त्यौहार को हर बार की तरह एक बड़े त्यौहार के रूप में मनाते हैं। सबसे बड़ा त्यौहार है, इस दिन हमको आज़ादी मिली थी। आज़ादी से बड़ा कोई त्यौहार नहीं होता। हमारे वीर सैनिकों ने, क्रांतिकारियों ने आज हमें गुलामी से मुक्त कर आज़ाद देश में रहने लायक बनाया, जिससे हमें हर चीज़ की स्वतंत्रता है, बोलने की, अपने बात रखने की, घूमने की, अपनी इच्छाओं से चलने की, भारतीय संविधान को मानते हुए आगे बढ़ने की। तो आज हम उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हैं। बड़ौदा में निशा ट्रेनिंग कंपनी का शुभारंभ हुआ है। संचालक निसार खान ने बताया कि अलवर भरतपुर रोड पर यह कार्यक्रम हुआ। इसके मुख्य अतिथि रामगढ़ प्रधान नसरू खान थे और अध्यक्षता सतीश पाठक द्वारा की गई। वहीं विशिष्ट अतिथि पूर्व सरपंच लियाकत खान और रामजीलाल सहित पंचायत समिति सदस्य लियाकत खान आदि उपस्थित रहे। नए डिस्ट्रीब्यूटर हैं निशा ट्रेडिंग कंपनी और ये बड़ौदा मेव में अलवर भरतपुर रोड पेट्रोल पंप के सामने है। ओके, और इनका आज ही उद्घाटन हो रहा है और हमें बहुत खुशी और गर्व है
कि एक यंग जनरेशन एक नए बिजनेस में उतर रही है और आज हमारा मानना है कि यंग जनरेशन जो है वो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट दोनों को एक मिक्स करके एक बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन बना करके आगे बढ़ सकती है। और ये हमारे साथ निसार खान जी हैं जो इसके प्रोप्राइटर हैं। ओके, और मैं इनको तहे दिल से शुक्रिया कहूँगा कि उन्होंने काम शुरू किया है और ये पूरे जोश और हिम्मत से आगे बढ़ेंगे और हम एज ए कंपनी फ्यूचरॉल मोटिव ग्लोबल, योद्धा ब्रांड और फिल्प्रो ब्रांड हम इनके साथ हैं हमेशा। मेरा नाम सतीश पाठक है और मैं कंपनी का डायरेक्टर हूँ। ओके, और फ्यूचरॉल मोटिव और ग्लोबल हमारे 2 ब्रांड्स हैं, योद्धा और फिल्प्रो, और हमारा एग्जिस्टेंस लगभग हमने करीब 5 साल पहले स्टार्ट किया था और आज हमारा इंडिया, दुबई, शारजा सब जगह सेटअप भी है। और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे साथ हमारे ब्रांड एम्बेसडर उमरान मलिक जी हैं जो कि भारत के सबसे फास्टेस्ट बॉलर हैं। वो हमारे प्रोडक्ट को एंडोर्स करते हैं और हमें उनसे भी काफ़ी मदद और सहयोग मिला है अपने ब्रांड को पूरे भारतवर्ष में स्टैब्लिश करने में। और लगभग हमारे पास आज की तारीख में 50+ डिस्ट्रीब्यूटर हैं पैन इंडिया जो कि हमारे प्रोडक्ट को भारत में हर जगह पहुंचा रहे हैं। बड़ौदा में कस्बे के श्याम मंदिर से खाटू धाम के लिए छठी डाक ध्वज यात्रा सोमवार को रवाना हुई। तिजारा प्रेम पीठ के पीठाधीश्वर आचार्य ललित मोहन ओझा ने बताया कि श्री श्याम दीवाने मित्र मंडल के बैनर तले यात्रा की रवानगी से पूर्व सभी ने खाटू श्याम जी की आरती की। वहीं बाबा के जयकारों के साथ डाक ध्वज यात्रा ने प्रस्थान किया। आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं खैरथल का। खैरथल की नई अनाज मंडी स्थित शिव मंदिर में सावन के सोमवार को व्यापारियों की ओर से भंडारा आयोजित हुआ। इस दौरान भगवान भोलेनाथ को खीर के प्रसाद का भोग लगाया गया। इस मौके पर व्यापारी दामोदर, श्याम अग्रवाल, पवन खंडेलवाल, घनश्याम खंडेलवाल, मुरारी गोयल और घनश्याम गुप्ता आदि मौजूद रहे। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली रविवार को किशनगढ़ बास पहुंचे। यहां उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद राम सिंह यादव के निवास पर श्रद्धांजलि अर्पित की और परिजनों को सांत्वना दी। राम सिंह यादव 1980 और 1984 में अलवर लोकसभा से सांसद रहे। इसके अलावा 1973 से 1977 तक विधानसभा के उपाध्यक्ष भी रहे। वे बोफोर्स तोप घोटाले की जांच के लिए बनाई गई जेपीसी के भी सदस्य थे। वहीं इसके बाद ये नेता विधायक दीपचंद खैरिया के कार्यालय पहुंचे और लोगों की समस्याएं सुनी। इस मौके पर अभिभाषक संघ के सदस्यों ने अध्यक्ष अमित गौड़ के नेतृत्व में पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। साथ ही इस उपखंड में जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट स्थापित किए जाने की मांग की। इस मौके पर प्रधान बीपी सुमन और विनोद कुमारी सांगवान, जिला प्रमुख बलबीर सिंह छिल्लर, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष योगेश मिश्रा, सायरा बेगम आदि की मौजूदगी रही। खैरथल के हमारे माननीय दीपचंद जी खैरिया साहब माननीय विधायक जी की अथक प्रयासों से जिला बना है। सब लोगों के अंदर बहुत खुशी है, बहुत उल्लास है और जिस तरह से कांग्रेस सरकार ने, माननीय अशोक गहलोत जी ने जो काम किया है राजस्थान के अंदर, 100% सरकार रिपीट होगी। ये सिर्फ जितेंद्र सिंह नहीं बोल रहा है, ये आम जनता बोल रही है। बड़ौदा में आजादी के अमृत महोत्सव और जीवन रक्षक वृक्ष महोत्सव के तहत पौधरोपण हुआ एवं पौधे वितरित किए गए। संस्था के कोऑर्डिनेटर आसमदीन ने बताया कि इब्तिदा संस्था कांति महिला मंच लक्ष्मणगढ़ की ओर से 50,000 से अधिक पौधरोपण एवं वितरण का संकल्प लिया गया है। उधर यह कार्यक्रम तहसील परिसर और नगर पालिका में नायब तहसीलदार सुमित भारद्वाज, चेयरमैन प्रतिनिधि रूपचंद एवं एएसआई हरलाल मीणा द्वारा करवाया गया। तिजारा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर भाजपा ने तिरंगा रैली निकाली। साथ ही कस्बे में पुष्पों की वर्षा हुई। इस मौके पर भारत माता के जयकारे गूंजते रहे। वरिष्ठ एडवोकेट पुरुषोत्तम सैनी ने बताया कि देश के वीर शहीदों के सम्मान में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। संयोजक संदीप दायमा के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा भिवाड़ी से टपुकड़ा पहुंची। वहीं तिजारा में शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं रामलीला मैदान पर संदीप दायमा का स्वागत किया गया। साथ ही सभी वक्ताओं ने शहीदों को नमन किया। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष बने सिंह विधूड़ी, एडवोकेट विनय यादव, एडवोकेट पुरुषोत्तम सैनी, कुलदीप यादव, ओमवीर चौहान और अनिल बंसल आदि मौजूद रहे।
माचाड़ी कस्बे में पाड़ा रोड स्थित भैरू कोठी मंदिर में महंत माधवदास महाराज के सानिध्य में श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का शुभारंभ हुआ। इससे पूर्व नंगेश्वर धाम आश्रम में सुबह करीब 8:15 बजे ध्वजा एवं भागवत की पूजा अर्चना ग्रामीणों सहित क्षेत्रीय विधायक के प्रतिनिधि उमेदीलाल मीणा ने की। वहीं 151 महिलाओं द्वारा डीजे की धुन पर कलश यात्रा निकाली गई। मंदिर प्रांगण में पहुंचने पर भागवत आचार्य पंडित हरिओम शास्त्री द्वारा कथा का शुभारंभ किया गया। भिवाड़ी से अनेक प्रतिनिधियों ने दिल्ली के पश्चिम बिहार में तिरंगा यात्रा में भाग लिया। यहां विशाल जैन समूह द्वारा रैली निकाली गई। महादेव सेना, हिंदू परिषद और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया सहित अन्य संगठनों ने अपनी भागीदारी निभाई। अनेक संतों ने भी इस रैली में भाग लिया। वहीं महादेव सेना के अध्यक्ष पंकज नंदी जी द्वारा अतिथियों का स्वागत किया गया। कांग्रेस युवा नेता नरेंद्र मीणा द्वारा विधानसभा क्षेत्र राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ के विभिन्न गांवों में निरंतर संपर्क किया जा रहा है। रविवार को वे जोनाखेड़ा, हरसाना, बिचगावा, गोठड़ा, पिनान और अलई सहित आसपास के अन्य गांवों में पहुंचे। उन्होंने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस की फिर से सरकार बनाने के लिए उत्साह का वातावरण है। नरेंद्र मीणा ने लोगों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी बताया। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा के विभिन्न गांव का मैंने आज दौरा किया। साथ ही यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत की सरकार की विभिन्न लाभकारी योजनाओं को जनमानस तक पहुंचे, उसकी जानकारी मैंने सभी को वहां गाँव वासियों को दी और साथ ही अपील की गाँव वासियों से कि जिस तरह से आदरणीय अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री जी द्वारा योजनाएं चला जा रही हैं, सारी लाभकारी योजनाएं उनसे वो जुड़े, उनका लाभ लें। जनमानस की भावना निकल के आई कि जिस तरह से आदरणीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जिस तरह से लाभकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाया जा रहा है, जनता को दिलाई जा रही है, उससे वापस महसूस होने लगा है जनता को कि जिस तरह से सरकार ने काम किया, जिस तरह से कांग्रेस सरकार ने काम किया, उसका आने वाले टाइम में जनता को फायदा मिलेगा, साथ ही सरकार को मिलेगा। अलवर के लॉ कॉलेज के अनेक छात्रों ने शिक्षा मंत्री के नाम एडीएम को ज्ञापन सौंपा है। इसमें जल्द ही छात्र संघ चुनाव कराए जाने की मांग की गई है। इस मौके पर छात्र नेता सचिन रावत, त्रिवेंद्र राजपूत, अजीत कुमार, लवकुश और हितेश रावत, नीरज यादव आदि मौजूद रहे। सर्व समाज की ओर से स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर शहर के शहीद स्मारक से भगत सिंह सर्कल तक तिरंगा रैली निकाली गई। इस दौरान बच्चों ने मार्शल आर्ट की प्रस्तुति दी और हैरत अंगेज करतब भी दिखाए। आयोजन समिति के पदाधिकारी विकास बबीरवाल के अनुसार तिरंगा यात्रा को लेकर भारी उत्साह देखने में आया। वहीं वाहनों के बजाय पैदल चलकर यह रैली निकाली गई। आजादी का पर्व है, इसको हर वक्त मनाया जाता है। इसी के तहत पूर्ण सत्ता पर हमारे मन में हुआ है, इसको किस तरीके से उत्साहित किया जाए, उसको लेकर धार्मिक रूप से बहुत सारी पदयात्राएं निकालते हैं, लेकिन आज भारत माता की पदयात्रा निकालकर हमने संदेश देना चाहते हैं और सभी को ये ज्यादा बताना चाहते हैं कि अपने इस देश के महापर्व को, इस उत्सव को बड़ी धूमधाम से बनाए, हर घर में बने और एक बच्चे के मुंह से आवाज आए कि भारत माँ की जय हो, भारत माँ की जय हो। ये सर्व समाज का प्रोग्राम है। सर्व जातीय युवा जागृति संगठन की ओर से ये कार्यक्रम हमने रखा है। उसके तहत ये रैली हमने कंपनी मार्ग से शुरू की थी, शहीद मार्ग से, और भगत सिंह इसका भी संकल्प। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। छात्र संघ चुनाव नहीं कराने के विरोध में मत्स्य यूनिवर्सिटी भवन की छत पर चढ़े छात्र, नारेबाजी के साथ किया प्रदर्शन। सीएम गहलोत को खलनायक बताने को कांग्रेस ने लिया आड़े हाथों और भाजपा ने ठहराया सही। वरिष्ठ भाजपा नेत्री अलका गुर्जर ने दिया था तीखा बयान। केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने जाट प्रतिनिधियों से की मुलाकात। कुछ विधानसभाओं को लेकर जातिगत दृष्टि से ली जानकारी। वहीं रामगढ़ से जाट समुदाय को भाजपा टिकट की उठी मांग। और बाइक भिड़ंत में एक की गई जान और दूसरा हुआ गंभीर घायल। राजगढ़ क्षेत्र के बावड़ी में हुई दुर्घटना। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।
खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।